नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ वीडियो से हम योगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको अनेक सूर्य और चंद्र से बनने वाले योगों के बारे में बताया और पंच महापुरुष योग में हमने चर्चा की थी रुचक योग और भद्र योग के बारे में। आज मैं आपको देवगुरु बृहस्पति से बनने वाले हंस नामक पंच महापुरुष योग के बारे में बताऊंगी, कैसे यह विभिन्न प्रकार के लग्नों पर लागू होता है और इसका फलित किया जाना चाहिए। हंस और परमहंस ये विशिष्ट अवस्थाओं के नाम हैं। आपने कई बार इनके बारे में कहीं सुना या पढ़ा होगा। हंस अवस्था व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब वह किसी दिव्य महापुरुष के सानिध्य में उसके बताए भक्ति पथ पर साधना के द्वारा ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर संसार से अनासक्त होता है और समाज को अपना मार्गदर्शन प्रदान करता है। परमहंस उससे भी उच्च श्रेणी की समाधि अवस्था है, जिसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। तो मित्रों, हंस महापुरुष योग देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि और अपनी उच्च राशि में स्थिति के फलस्वरूप बनता है। देखते हैं ये योग कैसे बनता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जन्म लग्न से केंद्र स्थानों पर बैठे हों और अपनी उच्च राशि या अपनी स्वराशि में स्थित हों तो हंस योग बनता है। देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि है और इनकी स्वयं की राशि धनु राशि और मीन राशि है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र स्थान पर जन्म लग्न से पहले चौथे, सातवें और 10वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति स्थित हो और कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित हो तो हंस नामक महापुरुष योग बनता है। इस योग में जन्मे जातक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उनकी वाक चातुर्यता बहुत अच्छी होती है, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनकी वाणी में एक ओज होता है, भारीपन होता है और प्रभावशाली वाणी होती है। ऐसे जातक मीठी वाणी बोलने वाले। आपने सुना होगा हंस नामक पक्षी जो कि मानसरोवर झील के आसपास पाए जाते हैं। इन्हें शास्त्रों में बहुत ही श्रेष्ठ पक्षी का दर्जा प्राप्त है। हंस मोती चुगते हैं, उनमें दूध और जल को अलग करने की सामर्थ्य होती है। हंस की वाणी कहते हैं बहुत मीठी होती है। समस्त पक्षियों में सबसे मीठी वाणी हंस की मानी जाती है। तो हंस योग में जन्मे जातक की वाणी हंस के समान ही होती है। ऐसे जातक सभी सुख भोगने वाले और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले या अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाले होते हैं। हंस योग में जन्मा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला, नीतिवान, गुणवान, मीठी वाणी बोलने वाला तथा भीड़ में एक अलग पहचान बनाने वाला होता है। ऐसे जातक को कहा गया है कि कामदेव के समान सुंदर और सुखी होते हैं। हंस योग चूंकि देवगुरु बृहस्पति से बनता है तो जातक कफ प्रधान व्यक्तित्व वाला होगा। ऐसे जातक का शरीर मोटा और स्थूल हो सकता है। हंस योग में जन्मे जातक की वाणी में एक गंभीरता और ओज प्रकट होगा। अब देखते हैं कि हंस नामक महापुरुष योग विभिन्न प्रकार के लग्नों पर कैसे लागू होता है। आपको बता दूं कि हंस राजयोग चर राशि या द्विस्वभाव राशि के लग्न पर ही लागू होता है। स्थिर लग्न की राशियों वाले जातक की कुंडली में हंस योग उपस्थित नहीं हो सकता। तो आइए चर्चा करते हैं विभिन्न 8 लग्नों में जिनमें हंस योग उपस्थित होने की संभावना होती है। आइए देखते हैं मेष लग्न में हंस महापुरुष योग कैसे फल देगा। मेष लग्न वाले जातक के चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में स्थित होने से हंस योग बनाएंगे।
यहाँ बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित हैं और इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि दशम भाव पर और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होती है। ऐसी स्थिति में जातक अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति प्राप्त करता है और जीवन में सफलताएं हासिल करता है। वृष लग्न की कुंडली पर हंस नामक महापुरुष योग नहीं बनेगा। मिथुन लग्न वाले जातक की कुंडली में 2 प्रकार से हंस योग बनने की संभावनाएं होती हैं। मिथुन लग्न होने पर सप्तम स्थान में धनु राशि में बृहस्पति की स्थिति होने पर हंस योग बनेगा। सप्तम स्थान में धनु राशि जो कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी है, चूंकि यहाँ पर बृहस्पति को दिग्बल में तो 0 अंक मिलते हैं, परंतु इसकी सप्तम दृष्टि लग्न पर, पंचम दृष्टि लाभ भाव पर और 9वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन साथी से इन्फ्लुएंस्ड होगा, प्रभावित होगा और उसके मार्गदर्शन में काम करने वाला होगा। दशम स्थान में मीन राशि में बृहस्पति की स्थिति होने पर बृहस्पति की द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर दृष्टि होती है। ऐसी स्थिति में जातक अपने कुटुंब परिवारजनों के प्रति विशेष रूप से भावुक होता है और उनकी चिंता करता है। ऐसा जातक माता के संबंधी, मौसी, मामा इत्यादि से बहुत अटैचमेंट रखता है और हमेशा परिवार की चिंता में रहता है। कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होते हैं और लग्न में उच्च राशि में स्थित होकर हंस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के कर्क लग्न में स्थिति होने पर जातक स्वाभिमानी होता है। ऐसा जातक अनेक संघर्ष से सफलताएं प्राप्त करता है। जीवन में उन्हें हर चीज बहुत ही संघर्ष के पश्चात प्राप्त होती है। आपने कई बार कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि कर्क लग्न में यदि बृहस्पति स्थित हो तो षष्ठेश बृहस्पति होने के कारण जातक को बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। कई महापुरुषों की कुंडली में यह स्थिति देखी गई है जिन्हें जीवन में बहुत ही बड़े शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से सामना करना पड़ा। कन्या लग्न, यहाँ बृहस्पति चतुर्थ स्थान या सप्तम स्थान में स्थित होकर हंस राजयोग का निर्माण कर सकते हैं। चतुर्थ स्थान में धनु राशि जो कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ बृहस्पति को दिग्बल में तो मध्यम अंक प्राप्त होते हैं, परंतु यहाँ बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और द्वादश भाव पर होती है। ऐसे जातक अपनी माता के प्रभाव में रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। यदि यहाँ बृहस्पति पर पाप प्रभाव या अशुभ प्रभाव अधिक हो तो जातक की माता का जीवन बहुत कष्टों से भरा होता है। और यदि यहाँ बृहस्पति शुभ प्रभाव में हो, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे जातक की माता बहुत प्रभावशाली होती है और बहुत वर्चस्व बना के रखती है। कन्या लग्न में सप्तम स्थान में मीन राशि में बृहस्पति की स्थिति जातक को अच्छा जीवन साथी प्रदान करते हैं। यहाँ बृहस्पति को दिग्बल में तो 0 अंक प्राप्त होते हैं, परंतु जातक का जीवन साथी बहुत भावुक होता है, बहुत भावनात्मक लगाव रखने वाला होता है और जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। तुला लग्न, यहाँ देवगुरु बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश होते हैं और दशम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में स्थित होकर हंस योग बनाते हैं। चूंकि बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश है और दशम भाव में स्थित है, उसकी द्वितीय भाव पर, चतुर्थ भाव पर और छठे भाव पर दृष्टि हुई है। ऐसा जातक हमेशा अपने परिवार या अपने कुटुंबियों के लिए चिंतित रहता है, चिंताग्रस्त रहता है और उनकी परेशानियों से ही घिरा रहता है।
यहाँ लग्न के स्वामी शुक्र से भी बृहस्पति की शत्रुता होने के कारण और दिग्बल में भी मध्यम अंक प्राप्त होने के कारण यह हंस महापुरुष योग कोई विशेष शुभ फल जातक को नहीं दे पाता। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न में दो स्थितियां होती हैं जब हंस महापुरुष योग बने। लग्न में बृहस्पति की स्थिति से और चतुर्थ स्थान में बृहस्पति की स्थिति से हंस योग बनेगा। लग्न की बात करें, यहाँ बृहस्पति को दिग्बल में पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। यदि बृहस्पति 10 डिग्री तक का है तो वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है और 10 से 30 डिग्री तक के बृहस्पति की अपनी स्वयं की राशि होती है। तो धनु लग्न में बृहस्पति द्वारा बनने वाला हंस महापुरुष योग श्रेष्ठ परिणाम देता है। विशेष रूप से बृहस्पति यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो तो जातक को श्रेष्ठ राजयोग कराएगा। इसके अलावा चतुर्थ स्थान में जल तत्व राशि में बृहस्पति की स्थिति जातक को भूमि, भवन, वाहन इनका संपूर्ण सुख प्रदान करेगी और जातक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भोगेगा। आइए देखते हैं मकर लग्न। मकर लग्न में बृहस्पति कर्क राशि में सप्तम भाव में स्थित होकर हंस योग बनाएंगे। यहाँ बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के सप्तम भाव में बैठे होने से जातक हमेशा अपने मित्रों और छोटे भाई बहनों के बारे में चिंता करने वाला होगा। उनका शुभ चिंतक होगा और हमेशा उनके बारे में ही सोचने वाला होगा। सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि में बहुत शुभ नहीं मानी जाती। ऐसी स्थिति में जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा। शनि के कमजोर होने पर दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चल सकता है। आइए देखते हैं मीन लग्न में हंस योग कैसे फल देता है। मीन लग्न वाले जातक के लग्न में बृहस्पति की स्थिति होने पर हंस योग बनेगा। यहाँ बृहस्पति जलीय राशि में स्थित हैं। दिग्बल में तो पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं, परंतु बृहस्पति की ऐसी स्थिति होने पर जातक का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होगा। उसे चूंकि समस्त सुख तो प्राप्त होंगे, परंतु वह अपने जीवन के उतार चढ़ाव से हमेशा थोड़ा चिंतित रहने वाला होगा। मीन लग्न वाले जातक के दशम भाव में अर्थात धनु राशि में बृहस्पति की स्थिति उसे श्रेष्ठ परिणाम देती है। यहाँ दिग्बल में तो मध्यम अंक प्राप्त होते हैं, परंतु यहाँ बृहस्पति की चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव और छठे भाव पर दृष्टि होने से जातक किसी उच्च प्रशासनिक पद पर कार्य करने वाला होता है। जातक कोई प्रशासनिक अधिकारी, सीए, मैनेजमेंट हेड या डॉक्टर हो सकता है। तो ये थी सभी 8 लग्न पर हंस योग होने की संभावनाएं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। क्या होता है कि हमेशा यह हंस महापुरुष योग जातक को शुभ फल नहीं दे पाता। इसके अनेक कारण होते हैं। इसके रद्द होने के भी कुछ कारण हैं। जैसे बृहस्पति यदि सूर्य और चंद्र के साथ स्थित हो, विशेष रूप से सूर्य के साथ यदि बृहस्पति स्थित हैं और अस्त हैं, तो इस राजयोग का जातक को बिल्कुल भी शुभ परिणाम नहीं मिलता। दूसरा, सूर्य, चंद्र और लग्नेश यदि जातक की कुंडली में कमजोर हो, बलहीन हो, तो भी जातक को इस राजयोग का कोई विशेष शुभ फल नहीं मिलता। मात्र एक आध कुछ घटनाएं शुभ परिणाम दे जाती हैं, अन्यथा यह योग साधारण परिणाम ही देता है। साथ ही बृहस्पति के भी षड्बल में और बलवान होने पर जातक को विशेष शुभ परिणाम मिल सकते हैं। षड्बल में बलहीन होने पर बृहस्पति अपना कोई विशेष श्रेष्ठ फल जातक को नहीं दे पाते। तो मित्रों, ये थी हंस नामक महापुरुष योग के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको शुक्र देव के द्वारा बनने वाले मालव्य योग के बारे में जानकारी दूंगी। उस मालव्य योग के परिणाम
आप देखेंगे बहुत अच्छा योग है और उसके घटित होने की क्या क्या संभावना है हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि ज्योतिष ज्ञान में आप रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।